तुष्टीकरण की राजनीति इतने सालों से, दशकों से कौन कर रहा है? कर रही है कांग्रेस। 24 तो ये बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं और कोई संदेह नहीं है कि संभव है कि 400 पार हो। मुझे क्या लगता है कि 2029 तक अब भाजपा को कोई नहीं रोक सकता है। नहीं, वैसे तो देश को अगर आगे ले जाना है तो राहुल गांधी का नाम मत लीजिए। तो सपने देख लिए कांग्रेस ने और जिसको पूरे कर रहे हैं मोदी जी, इसीलिए मोदी जी की गारंटी और जिस पे लांछन भी कांग्रेस लगाती है कि हमारा विजन था लेकिन ये चुरा लिए। राम सेतु को तोड़ने का काम अगर करेगी कांग्रेस, राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह अगर उठाएगी कांग्रेस, तो भाजपा का ये काम है कि जनता को बताना और जनता के लिए लड़ना और कांग्रेस के खिलाफ लड़ना और ये बताना कि राम सेतु काल्पनिक नहीं था, राम काल्पनिक नहीं थी। ये काम किया है भाजपा ने। अयोध्या के विकास को आप 5 साल में अगले देखिएगा। अयोध्या का बहुत विकास हुआ है लेकिन अगले 5 सालों में आप अयोध्या का विकास देखिएगा, वो चरम पर होगा। मैम, क्या लग रहा है कि अब तीसरी बार जो हैट्रिक का चांस है मोदी जी का वो अब और ज़्यादा बढ़ गया है? ये पूरी जनता बता रही है, पूरे देश की जनता बता रही है कि हैट्रिक क्या, 2024 तो बिल्कुल ही आना है। मुझे क्या लगता है कि 2029 तक अब भाजपा को कोई नहीं रोक सकता है और अगर विपक्ष को अपनी चीज़ों में सुधार अगर वो नहीं लाएंगे तो वो आगे हर स्टेट के जो इलेक्शंस हैं और जो सेंट्रल इलेक्शंस है वो बिल्कुल हारेंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। एक बात कहा जा रहा है कि मोदी की जो गारंटी है उसको लेके चारों तरफ ये किया जा रहा है कि नहीं, मोदी की गारंटी ही गारंटी है। अब क्या वो गारंटी है मोदी की जिसको लेके इतना ज़्यादा हाइप बन गया है नरेंद्र मोदी का? एक बहुत छोटी सी बात कहूँगी, अभी जो मनरेगा जिसे कांग्रेस ने स्टार्ट किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। मनरेगा में पिछले 9 सालों में जो सिर्फ लीकेज बचाया है, जो एक्स्ट्रा पैसे बिचौलिए खा जाते थे, उसका अमाउंट है 3 लाख करोड़ रुपए। ये क्यों संभव हुआ? ये इतने पैसे की बचत की है मोदी सरकार ने। ये संभव क्यों हुआ? जन धन अकाउंट खोलने की वजह से। तो जो डिलीवरी की बात है, छोटी छोटी बातों को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया। उनके दिमाग में ये क्लिक ही नहीं किया कि अगर अकाउंट नहीं होगा तो फिर वो जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ वो कैसे पहुंचाएंगे लाभार्थी तक। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए सारी जो चीजें थी, क्योंकि आजादी के बाद सबसे पहले पार्टी कौन सी आई थी? कांग्रेस पार्टी आई थी। तो कांग्रेस पार्टी ने योजनाएं तो बिल्कुल शुरू की थी, आवास योजना भी शुरू की थी, बट डिलीवरी, एग्जीक्यूशन वो कहाँ था? वो नहीं था। वो अगर रहता तो पिछले 10 सालों से पहले जो देश की स्थिति थी, हम आज जो है वो और आगे बढ़ गए रहते। 45 में जापान तहस नहस हुआ, उसी के लगभग में सिंगापुर तहस नहस हुआ। लेकिन ये दोनों देशों को आप देखिए, चाइना को देखिए कि वो कहां से कहां वो लोग डेवलपमेंट में आगे बढ़ गए। लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो सोच लूंगी तो मैं नहीं बनूंगी ना। मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो सपने देख लिए कांग्रेस ने और जिसको पूरे कर रहे हैं मोदी जी, इसीलिए मोदी जी की गारंटी और जिस पे लांछन भी कांग्रेस लगाती है कि हमारा विजन था लेकिन ये चुरा लिए। जो चुराए नहीं है वो एग्जीक्यूट किए। ठीक है, इंडिया गठबंधन जो है और खास करके कांग्रेस अभी कह रही थी कि हम जहां जहां जीतेंगे वहां वहां जो है सो जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो क्या अब इस हार के बाद से जातिगत राजनीति जो है वो पूरे देश में विफल होती हुई नजर आ रही है? जिस तरीके से बिहार में लग रहा है तो वो हाइप था जातिगत राजनीति का, अब जातिगत राजनीति पूरी तरीके से मोदी जी के सामने फेल होते हुए दिख रहा है। भारत की जनता जो वोटर्स हैं वो जो कांग्रेस उन पे लांछन लगाती है कि भाजपा के वोटर्स जो हैं वो राक्षस हैं, वो है नहीं। वो बहुत बुद्धिमान यहाँ की जनता है। तो वो जाति में फंस करके वो फंसे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि 70 साल से फंसा करके कांग्रेस ने क्या दिया है। तो वो समझ रहे हैं कि हमें जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके जो है वो देश के लिए सोचना है। और मोदी जी देश के लिए सोच रहे हैं। वो कोई भी जो अपना प्लान लेकर के आते हैं, क्या वो बांट के लाते हैं क्या कि ये SC के लिए है, ये ST के लिए नहीं। जनधन खुलेगा, सबका खुलेगा। जल पहुंचाना है तो हर घर में पहुंचेगा, घर बनेगा, सबका घर बनेगा। सिलेंडर पहुंचाया जाएगा तो जो नीडी है वो
बाइफर्केशन तो नहीं करते हैं। तो ये बात जनता समझ रही है। क्यों समझ रही है? क्योंकि उन्हें मिल रहा है। नहीं मिल रहा होता तो ये कितनी अपनी डफली अपना राग ये बजाते रहेंगे, पीटते रहे। 24 तो ये बहुत बुरी तरह से आने वाले हैं और कोई संदेह नहीं है कि संभव है कि 400 पार हो। 400 पार की बात तो आप कह रहे हैं बीजेपी को, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करके जो है सो अपनी सत्ता बना पाया है, जीत बना पाया है। अगर विकास की बात करते तो लोग उन्हें वोट नहीं देते। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? आपन लइका सोना चांदी और दूसर के लइका धूरा माटी। करते हैं धर्म की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति इतने सालों से, दशकों से कौन कर रहा है? कर रही है कांग्रेस। अभी जो पूरे ये जो इलेक्शन के टाइम का जो समय था, उससे पहले सबसे पहले धर्म पे बयानबाजी किसने शुरू की? दक्षिण भारत से स्टालिन ने। रामचरितमानस को फाड़ने का काम किसने किया? अखिलेश यादव के स्वामी प्रसाद मौर्य ने। शुरुआत किसने की? और ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये भारत की जनता है, इसके प्राण तत्व श्री राम हैं। इन्होंने, ये सारे लोग राम राज्य की बात करते हैं लेकिन राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। शुरुआत भाजपा नहीं करती है, भाजपा काट देती है उसकी। कि आप अगर ये कह रहे हैं, आप सनातन की विरुद्ध जा रहे हैं, आप अगर सब लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो जनता आपकी नहीं सुनेगी। आपने इनका कहाँ बयान सुना किसी भी भाजपा नेता का कि दूसरे जो धर्म हैं वो खराब है या उनके में ऐसा, उनके में वैसा? कभी बयानबाजी नहीं आती है। राम मंदिर पे वोट नहीं मांगती भाजपा। वो क्यों कह रही है कि हमने राम लाए हैं तो जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे? राम मंदिर पे क्यों वोट मांगा जा रहा है? वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाए हैं इसलिए हमें वोट दो। ये एक सेंटेंस किसी भाजपा के नेता का आप निकाल करके लाइए, ऐसा नहीं है। आप एक बात बताओ, पब्लिक अगर जो कह रही है ना, वो उनके वोट कह रहे हैं। 3 राज्यों में भी कह रहे हैं और जो अभी आज मिजोरम में भी 1 सीट ज्यादा मिली है, उनका जो है वो तेलंगाना में भी लास्ट टाइम 1 सीट पे थे, 8 सीट पे, मतलब कि साउथ में भी उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। तो ये जनता के मन में है कि इतने सालों से ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ था, डेफिनेटली ये न्यायालय के ही थ्रू हुआ है, किया तो न्यायालय ने। लेकिन इसकी लड़ाई किसने लड़ी है? राम को जिंदा किसने रखा है? मैम राम को जिंदा क्या भाजपा रख पाएगी? राम को जिंदा रहने के लायक है भाजपा? भाजपा रखेगी राम को जिंदा? बात सुनिए, नहीं, बात वो मैं कह रही हूँ, राम सबको जिंदा रखते हैं, उनको कौन जिंदा रखेगा? राम सेतु को तोड़ने का काम अगर करेगी कांग्रेस, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह अगर उठाएगी कांग्रेस, तो भाजपा का ये काम है कि जनता को बताना और जनता के लिए लड़ना और कांग्रेस के खिलाफ लड़ना और ये बताना कि राम सेतु काल्पनिक नहीं था, राम काल्पनिक नहीं थी। ये काम किया है भाजपा ने। इसलिए मैंने कहा कि राम को जिंदा रखा है। राम को क्या कोई जो अजर अमर है, जो सनातन है, उसे कोई क्या जिंदा रखेगा? लेकिन मेरे बात का जो अर्थ था वो इस टर्म लोग तो यही कह रहे हैं, अभी भी आवाज आ रही कि राम की राजनीति जिस दिन भाजपा छोड़ देंगे उस दिन सिमट के 0 सीट पे 1 सीट पे आ जाएगी। ये किसने कहा? नहीं, आप जनता के बीच में रहते हैं, आपको हर तरह की आवाज सुनाई देती होगी। मैं इस पे कोई दो राय नहीं है, मैं आपकी बात से सहमति भी रखती हूँ कि आपको 2 आवाज जाती होगी कान में। उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम आपको मॉब जो है वो क्या कर रही है? आप अभी कल का रिजल्ट देख लो, आप अभी आज का रिजल्ट देख लो। अगर रिजल्ट भी हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैं क्या ही कहूँ। ये विपक्ष का भी दुर्भाग्य है और भारत का भी दुर्भाग्य है, क्योंकि किसी भी सशक्त और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। आप रिजल्ट आए और देख लीजिए, नीतीश बाबू क्या कहने लगे, अखिलेश यादव का क्या कहने लगे, उदित राज क्या कहने लगे, आप बयान सबके देखिए। ठीक है, मैं बयान तो मैम देख रहा हूँ, लेकिन राम मंदिर का अगर यदि हम बात कर रहे हैं तो विपक्ष ये भी कह रही है कि इतने हजारों करोड़ रुपए लगा के अगर यदि राम मंदिर बनाया जा रहा है तो उससे जनता का क्या भलाई हो जाएगा? जनता को क्या लाभ होगा? टूरिज्म नहीं बढ़ेगा क्या? वहाँ पे इतने लोग आएंगे, होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट्स, फूल वाले, ये सारी चीजें, सड़कें, ये सब अगर ये आप अयोध्या के विकास को आप 5 साल में अगले देखिएगा, अयोध्या का बहुत विकास हुआ है, लेकिन अगले 5 सालों में आप अयोध्या का विकास देखिएगा, वो चरम पर होगा। क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं 2024 में? नहीं, वैसे तो देश को अगर आगे ले जाना है तो राहुल गांधी का नाम मत लीजिए। क्यों?
क्योंकि अभी उनको ना राजनीति और देश के बारे में कुछ नहीं पता। इस वक्त देश को संभालना, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर बड़ा क्राइसिस चल रहा है, पूरा संसार इस वक्त क्राइसिस से घूम रहा है। ये नहीं है कि इंग्लैंड वो है या ये, सब जगह में बहुत बुरा हाल है। भारत को अगर बचाना है तो नरेंद्र मोदी को आगे लाना होगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि अगर यदि भारत को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। नहीं नहीं, अभी सोच और समझ की थोड़ी कमी है लोगों में। क्योंकि जिस तरह की मेरी उम्र है 65 साल की, मैंने जीवन में इंदिरा गांधी को भी देखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी देखा है, और आज नरेंद्र मोदी को भी मैं देख रही हूँ। आप अपने घर में एक पिता 4 बच्चों को नहीं संभाल सकता, चारों की दिशाएं अलग हैं, पूरे भारत को संभाल के बैठे हैं वो। अरे तुम्हें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए कि देश में भी ऐसा नहीं हो रहा कि युद्ध, ईरान, इराक, इस वक्त वर्ल्ड वार में जा रहा है वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का हाल देखा है, कहीं वर्ल्ड वार ही ना हो जाए। क्या पता नरेंद्र मोदी ही इस चीज को बचा रहे हो भारत को। मोदी जी ही कंट्रोल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। बिल्कुल, मैं तो सोचती हूँ शांति के दूत भी हैं साथ में। शांति के दूत हैं। यस, शांति के दूत हैं। हमें बताइए कि देश में जो विपक्ष है और जो भी कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, इस बार महिलाएं भी जो है वो मोदी जी से त्रस्त होके कांग्रेस को जो है सो जितवाएंगी इस बार। 2000 का सिलेंडर हो गया, कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट। बात तो ये है कि जब जनसंख्या बढ़ती है ना तो हर चीज की परेशानियां आती हैं। हाँ। ये नहीं कि जनसंख्या को अगर आप नियंत्रण में रखें, चीन से भी हम आगे आ गए हैं। किसको रोजगार मिलेगा, किसको नहीं। 99% वाला भी रो रहा है और एक आरक्षण वाला भी कहता है कि मुझे भी चाहिए। आखिर भारत में किस तरह से चले, या तो मेरिट पे चलो या फिर आरक्षण नीति पे चलो। कहाँ इंसान, तो राजनीति में इंसान कैसे अपने आप को, देश को किस तरह चलाए, ये तो मैं सोचती हूँ पखर राजनीति वाले होने चाहिए। राहुल गांधी को भी देश के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो इंदिरा गांधी जी थी जिनको देश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने भी बड़ा कार्य किया है। उसके बाद तो नेक्स्ट जो है ना नरेंद्र मोदी जी हैं। मुझे बताइए आज भारत के अंदर कौन भूखा बैठा है? कौन स्टेट है जिसमें भूखा बैठा है? हर बंदे को खाना, एक फुटपाथ पे भी बैठा हुआ इंसान खाना खा रहा है, फुटपाथ पे भी। आज मैं कहती हूँ कि जो छोटा बंदा है, बल्कि मिडिल क्लास वाला तो अपनी थोड़ी हैसियत में रह जाता है, लेकिन आज जो छोटा है जिसको गरीब कहते हैं, वो गरीब नहीं रह गया, वो गरीब से बल्कि ऊपर आ गया है। हर बंदे के पास आज एक भिखारी की अभी सर्वे हुआ है, उनके पास लाखों रुपया भिखारियों के पास मिला है। तो आप क्या सोच रहे हो, देश को इतने आगे ले जाने वाला, उनको चांस दीजिए और भारत को आगे ले जाए। भारत में ये जो चल रहा है वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड वार ना हो जाए। आप देश को पहले बचाइए तो सही। वर्ल्ड वार से क्या ही पता चला, यहीं पर ही बम शुरू हो गए। वर्ल्ड वॉर से मोदी जी ही बचा सकते हैं पूरे दुनिया में। बिल्कुल, राजनीति के पखर नेता है वो।